सियासत पर नजर पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय। यहाँ पे आए हुए हैं अधिवक्ताओं के बीच में जानने के क्या कुछ करते हैं चर्चा किया कि रूसी हमले में 20,000 युवा फंसे हुए, उन्हीं चर्चाओं को कुछ निकालते हैं, क्या कुछ उनकी राय होगी, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री को, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव चल रहा है। चुनाव में दिन प्रतिदिन रैलियां चल रही हैं। रैलियों को देखते हुए युवा के प्रति क्या कुछ सोच है, क्या कुछ विचार है, इन अधिवक्ताओं से भी कुछ सोचते हैं, क्या कुछ निकल के आता है। देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि 20,000 युवा के प्रति क्या कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि उन परिजनों के यहाँ चेहरे में मायूसी का चेहरा छाया हुआ है। उसी बेस पे इन लोगों से चर्चा करते हैं कि क्या कुछ निकल के आता है। अभी 20,000 युवा जैसे कि यूक्रेन में फंसे हुए हमले में, रूसी हमले में, उन मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहते हैं देश के होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री को क्या संदेश? देखिए, होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री का फर्जी राष्ट्रवाद है। आज राष्ट्र के बच्चे फंसे हुए हैं, देश के बच्चे फंसे हुए हैं, पूरे देश में मायूसी है और एक नहीं हजारों बच्चे फंसे हुए हैं। उनके परिजन, उनके रिश्तेदार, उनके पूरे एक चर्चा हो रही है कि आखिर प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को ये कहूँगा कि इतना निरंकुश हैं वो कि इस बारे में वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, कुछ कह ही नहीं पा रहे। बच्चे कैसे आएंगे इसमें कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं। इतने भारत का वो बच्चे सिर्फ उनके नहीं है जिनके माँ बाप के, वो बच्चे भारत का भविष्य है। वो जब पढ़ लिख के आएंगे तो हमारे देश में मजबूती प्रदान करेंगे, हमारे देश में अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, हमारे देश को, राष्ट्र को मजबूत करेंगे। लेकिन राष्ट्र विरोधी ताकतें, चाहे अमित शाह चाहे प्रधानमंत्री जी, दोनों का कार्य राष्ट्र विरोधी है। ये फर्जी राष्ट्रवाद है, इनका राष्ट्रवाद ढोंग है। चलिए आगे हमारे बीच में अधिवक्ता बैठे हैं, इनसे कुछ चर्चा करते हैं कि क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि 20,000 युवाओं के प्रति क्या कुछ सोच है, आप क्या कुछ विचार बनाते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री के प्रति क्या कुछ? देखो, ऐसा है, ये अति संवेदनशील है। परिवार के बारे में, क्योंकि इनका परिवार तो है नहीं तो ये जानते नहीं। वहाँ जितने बच्चे फंसे हैं सब इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, सब डॉक्टर बन रहे हैं, और वो आते हैं अपने देश में कुछ विकास का काम करते, लोगों को शिक्षा देते, रोजगार मिलता, और वो ये उसकी चिंता नहीं करते। यहाँ रैलियों में लगे, इनकी ज़्यादा, इनको अपने राजनीति की ज़्यादा चिंता, वहाँ फंसे बच्चों की चिंता नहीं। अगर बात करें 20,000 युवा और युवती फंसे हुए वहाँ पे यूक्रेन में और रूसी में हमले के प्रति बीच में बहुत सारे मुद्दे भी सामने आते हैं, क्योंकि अगर बात करें तो अपने भविष्य को बनाने के लिए गए थे। और यहाँ में अगर ये सब चीज़ें अगर यहाँ पे इंडिया में ऐसा कुछ अवेलेबल होता तो शायद कि वो लोग यहाँ भी कुछ करके निकल के आते कि इस तरीके की परिस्थिति के जो सामना करना पड़ रहा है वो मुश्किलें ना झेलनी पड़ती। चलिए आगे हमारे बीच में एक युवा बैठे हैं, इनसे भी कुछ नौजवान से जानने का प्रयास करते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को? क्या इस मुद्दे को लगभग 5 दिन पहले से, बल्कि 1 हफ्ते पहले से मीडिया से जन जन तक बात पहुंच गई है। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे देश के गृह मंत्री जी हैं, वो केवल और केवल रैलियों में व्यस्त हैं, क्योंकि ना वो उनका परिवार है, ना उनको परिवार के प्रति कोई चिंता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत का भविष्य है, जो हमारे इस भारत के भविष्य रैली छोड़ के प्रचार बंद करके तो सबसे पहले उन बच्चों की व्यवस्था करें, क्योंकि वहाँ जो किराया वो भी बढ़ा दिया गया है। और ये केवल 2 दिन की बात नहीं है, ये बात एक मैसेज आया भी है कि उन्होंने पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए पूरी प्लानिंग किया हुआ है और लाने के लिए तैयारी चल रही है। बाकी अभी बच्चे आए नहीं, बच्चे आ नहीं, अभी चल रहा है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि सारे काम छोड़ के उन बच्चों को 1 हफ्ते पहले ही आ जाना चाहिए था। अब सर हमले हो रहे हैं और ये तैयारी कर रहे हैं। आप समझिए, इनके रैली के लिए टाइम है लेकिन ये अभी तक लाए नहीं, ये सवाल है। वहाँ हमले हो रहे हैं, वहाँ लोग मारे जा रहे हैं, उनके पास पानी नहीं है, खाना नहीं है, अव्यवस्थाएं हैं, लेकिन इनके पास रैली का समय है।
अभी ये तैयारी नहीं लगी है। ऐसा फर्जी राष्ट्रवाद हमारे देश के नेताओं के पास है। इनको मैं क्या, सारे वकील आप पूरी कचहरी में पूछ के आइए, सारा वकील इससे दुखी है, परेशान है। सब जगह एक ही चर्चा है कि आखिर यूक्रेन में जो बच्चे फंसे उसे फतेहपुर जनपद के भी है। चलिए आगे हमारे बीच में नौजवान यहाँ पे खड़े हैं, इनसे भी कुछ राय लेते हैं, क्या कुछ निकल के आता है सामने, क्योंकि हमारे बीच में एक नौजवान खड़ा हुआ है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यूक्रेन में हमला हुआ है, रूसी हमले को देकर 20,000 युवक और युवती फंसे हुए, उन मुद्दों को लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। चलिए हम आगे भी बात करते हैं। मुझे लगता है कि इनको कुछ ऐसी बहुत सारी चलिए हमारे बीच में ये आज यूक्रेन में युद्ध की वजह से इतना डर और दहशत का माहौल है कि बच्चे जो हमारे देश से वहाँ पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटियों में हैं या किसी व्यापार या नौकरी के लिए गए, इतने डरे हुए हैं। अभी सुबह मैं टीवी देख रहा था कि जब ऊपर से फाइटर जेट निकलते हैं, लड़ाकू विमान निकलते हैं, तो बच्चे बहुत डरे हुए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री केवल अभी विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं कि तत्काल उन बच्चों को एयर सुविधा की व्यवस्था करा के हवाई जहाज उनको तुरंत लाया जाए, क्योंकि बच्चे बहुत डरे हुए हैं। डरा तो पूरा यूक्रेन देश है, लेकिन हमारे देश के बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। अगर उनको जल्दी नहीं लाया गया तो हो सकता है तो किसी बीमारी से ग्रसित हो जाए या आत्महत्या न कर लें। इसी बात की अगर देखा जाए, यूपी के फतेहपुर जनपद के भी कई युवा भी हैं और अन्य जनपदों के भी युवा हैं। क्या कुछ कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं रूसी हमले में? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से ये भारत के जन जन की तरफ से निवेदन करना चाहते हैं कि वो बच्चे पूरे राष्ट्र के ही। प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना बताते हैं और पाकिस्तान ने जब हमला किया तो बमबारी करके उनके बंकर नष्ट कराते हैं और अपनी छाती छोड़ी करते हैं। आज छाती छोड़ी इस बात पर करें कि वो 24 घंटे के अंदर भारतवर्ष के हर नागरिक को स्वतंत्रता से यहाँ ले आए। आज बच्चे रो रहे हैं, बंकर में फंसे हैं, घरों में रोटियां नहीं बन रही। जब सुबह अखबार पढ़ लेते हैं तो हर माँ बाप की, वो केवल एक माँ बाप के बच्चे नहीं है, पूरे भारत के बच्चे। एक डॉक्टर को तैयार करने में कितना समय लगता है, वहाँ तो मेरे हजारों की संख्या में डॉक्टर और इंजीनियर फंसे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि सब काम रोक करके, मेरी व्यवस्था इतनी खराब नहीं है, अगर चाहे तो 24 घंटे के अंदर वो बच्चे भारत में आ सकते हैं। इसलिए जन जन की अपील है कि वो तुरंत व्यवस्था करें और तुरंत बच्चों को वहाँ बुलवाएं। हम कर रहे हैं, हम जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, इससे राष्ट्र नहीं यहाँ चल रहा है। यहाँ देश उन माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी जिन्होंने अपने पूरे परिवार की इनकम में से बचा करके बच्चे यहाँ जब वो नहीं MBBS कर पाए, विदेश में भेजा, और वो विदेश से डॉक्टर जब पढ़ के आएंगे तो अच्छी तकनीक देंगे देश को। आज वो डॉक्टर वहाँ बुरी तरह से फंसे हैं अपने माँ बाप को। इंटरनेट तक बंद कर दिया गया। क्या इनकी इतनी भी क्षमता नहीं बची है कि इंटरनेट चालू कर दें जिससे वो माँ बाप से बात कर सकें? इंटरनेट बंद कर दिया गया है, वहाँ सब आवागमन के साधन बंद कर दिए गए। भारत के प्रधानमंत्री का ये तुरंत निर्णय लेना चाहिए कि वो तुरंत बच्चों को ला करके और देश को राहत दें। यूक्रेन में क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं, हमें अपने बच्चे वापस चाहिए। राजा राम यादव। चलिए हमारे बीच में और एक नौजवान हैं, उनसे भी कुछ चर्चा करते हैं। हमारे बीच में आशीष गौर जी हैं जो कि बार एसोसिएशन के महामंत्री हैं। इन्हीं से कुछ चर्चा करते हैं क्योंकि यूक्रेन में युवा और युवती फंसे हुए, यूक्रेन रूसी हमले को लेकर यूक्रेन में फंसे युवा युवती, उनके बीच में कुछ विचार रखते हैं कि क्या कुछ विचार है देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के प्रति, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। फतेहपुर के महामंत्री बार एसोसिएशन के हैं आशीष गौर जी, इनसे चर्चा क्या कुछ, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री के क्या कुछ अपने क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। ऐसा कि हमको भी जानकारी हुई है, हमारे जनपद के भी कुछ बच्चे हैं और हमारे देश के भी बच्चे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही चाहूँगा कि जल्द जल्द उनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जाए, उनसे मांग की जाए, वहाँ से हमारे जो भारत के बच्चे हैं सकुशल पूर्वक उनको यहाँ लाया जाए। जैसे कि अभी देश के प्रधानमंत्री हर जगह रैलियों में जाते हैं, होम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, कि उनको देखते हुए अगर क्या करेंगे कि इसमें अगर बात करें यहाँ पे जो फंसे हुए देश के जो युवा फंसे हुए हैं यूक्रेन और रूसी में, उस दृष्टि से देखते हुए क्या कुछ कहना चाहते हैं उस पर? क्योंकि यूपी चुनाव में चल रहा है, कई सारी चीज़ों को लेकर रैलियाँ भी करनी है, वो भी जरूरी है। इसको भी पर हमारे प्रधानमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए चुनाव को
नज़रअंदाज करके पहले हमारे जो देश की सुरक्षा के लिए हमें उन बच्चों को हमारे देश के भविष्य है उन बच्चों को कुशलतापूर्वक वहाँ से लाने का काम करें। सबसे पहला काम उनका नैतिक धर्म बनता है। ये भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं जल्द बच्चे अपने गार्जियन अभिभावकों के पास यहाँ लाएँ। बात तो ये सही है कि क्योंकि इन्होंने पहले ही एक उनका नारा भी रहा है कि राष्ट्र हित की जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ आपके एक ही वो है कि जो बीजेपी के ही लोग सोचते हैं कि राष्ट्र हित की, क्योंकि वहाँ पे युवा जो फंसा है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ही युवाओं के प्रति पहले सोचना चाहिए। रैलियाँ तो होती रहेंगी, जाती रहेंगे, क्योंकि चुनाव तो चलती रहती है, उसको टालना भी नहीं, वो भी जरूरी है। चलिए हमारे बीच में एक बुजुर्ग खड़े हुए हैं, इनसे भी कुछ राय लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। मेरा यही मानना है और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि शीघ्र हमारे कर्णधारों को सुरक्षित सकुशल भारत देश लाया जाए और उनके अभिभावकों को सुरक्षित समर्पित किया जाए।